नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभी तक तो देश की राजनीति में ऑपरेशन लोटस की ही गूंज सुनाई देती थी और इसके जरिए बीजेपी तमाम विधायकों को अपने पाले में कर लेती थी। लेकिन अब बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में ऑपरेशन लालटेन चलाया जा सकता है, वो भी लालू यादव के द्वारा। चलाया जा सकता है नहीं, बल्कि चलाया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और तेजस्वी यादव और लालू यादव कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं 12 फरवरी से पहले, क्योंकि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन अभी जब फ्लोर टेस्ट होगा 12 फरवरी को, तो उसमें ही साबित करना होगा कि उनके पास सारे विधायकों का समर्थन है और उनके पास बहुमत है। और उस बहुमत के आंकड़े को छू पाने में वो कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पूरा जोर लगा दिया है। और तमाम खबरें आप देख रहे होंगे इस तरह की निकलकर सामने आ रही हैं कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे। और इस दौरान जो है, जो जेडीयू के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या दावा किया है और क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं बिहार से, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कहा जा रहा है कि अब लालू यादव जो है वो ऑपरेशन लालटेन चला रहे हैं और इस डर से बीजेपी इतना ज्यादा वो घबराई हुई है कि उन्होंने अपने विधायकों को शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। क्या कहेंगे सर? आपने बीजेपी की घबराहट की बात की है निधि, तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट से ही शुरुआत कर लेते हैं। और लालू यादव अगर ऑपरेशन लालटेन चला रहे हैं तो ये कोई हैरानी वाली बात तो है नहीं। ये तो अब राजनीति की परंपरा है, राजनीति की रवायत है। भारतीय जनता पार्टी भी तो ऑपरेशन लोटस चलाती है। तो जो खेल भारतीय जनता पार्टी दूसरों के साथ करती रही है, वही खेल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, इस बात का अंदेशा है। लालू यादव ऑपरेशन लालटेन चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, और अगर चला रहे हैं तो वो कामयाब होगा कि नहीं कामयाब होगा, वो तो फ्लोर टेस्ट के दिन 12 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घबराहट की अगर आपने बात की है, तो उस घबराहट की वानगी मैं समझाता हूं दर्शकों को। उस कितनी घबराहट है बीजेपी को अपने विधायकों में टूट को लेकर। उसकी वानगी यह है कि न सिर्फ विधायकों को, बीजेपी के जितने 78 विधायक हैं, 78 एमएलए हैं, 78 विधायक हैं, उनको पटना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बोध गया शिफ्ट किया जा रहा है। बल्कि जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो भी बिहार में जमे हुए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और 1 to 1 सभी विधायकों से, यानी 78 विधायकों से 1 to 1 बात होगी विनोद तावड़े की, बीजेपी के दूसरे बड़े पदाधिकारियों की, और यह समझने की कोशिश होगी, उनका मन टटोलने की कोशिश होगी। लेकिन देखिए, गारंटी इस बात की नहीं है। आप अगर अपने विधायकों को, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि आप बीजेपी अपने विधायकों को वहां पहुंचा दे, बोध गया पहुंचा दे, जेडीयू अपने विधायकों को कहीं और पहुंचा दे, कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद पहुंचा दे। अगर टूट होनी है तो वो टूट होगी। इस बात की क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर बोध गया में होंगे 11 फरवरी तक, और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में अगर उनको झटका देना होगा या उनके सहारे लालू यादव कोई खेल का प्लान बना रहे होंगे, तो नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी तो नहीं है कि नहीं ही कर पाएंगे। जिसको झटका देना होगा वो तो फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में झटका दे सकता है। चूंकि वो बोध गया में रह के आ रहे हैं विधायक, इसलिए इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस के विधायक जो हैदराबाद में हैं, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी तो ऑपरेशन लोटस फेल होता हुआ दिख रहा है वो हैदराबाद में। बीजेपी ने एक खेल की कोशिश जरूर की थी, जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में रही है। लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने अपने विधायकों को हैदराबाद पहुंचा दिया। लेकिन कांग्रेस के विधायकों को अगर टूटना होगा तो खेल तो 12 फरवरी को या 12 फरवरी के बाद भी हो सकता है। बीजेपी के विधायकों को अगर टूटना होगा, या बीजेपी के विधायकों को अगर सदन से वॉकआउट करना होगा, उनका इस्तीफा होगा, तो 11 फरवरी को जब वो पटना लौटेंगे उसके बाद भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो पटना से बाहर हैं, उनको बाहर ले जाया गया है, तो खतरा टल गया है। खतरा ना कांग्रेस के सर से टला है, ना बीजेपी के सर से टला है। लेकिन बीजेपी पर तो खतरा ज्यादा है। कांग्रेस की तो सरकार अब नहीं रही बिहार में, और कांग्रेस को वैसे भी कमजोर कड़ी माना जाता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, बीजेपी जेडीयू की सरकार है। और जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को ऐसा लगता है विधायकों में टूट का खतरा सबसे
ज्यादा है तो देखिए क्या हालत हो गई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की, कि आपने सरकार बना ली, आपकी सरकार है बिहार में, और आपकी पार्टी के विधायकों में टूट का खतरा सबसे ज्यादा है। जेडीयू विधायक दल की बैठक बुला रही है। विधायक दल की बैठक सत्र से पहले हो रही है, कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बहुत कड़ा फरमान सुनाया गया है कि एक एक विधायक को इस विधायक दल की बैठक में होना अनिवार्य होगा। और निधि, हम लोग बात करेंगे वहां से, विजय चौधरी के आवास से भी हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। परसों ये विधायक दल की बैठक होनी है, तो वहां से भी तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखाएंगे। कितने विधायक उस बैठक में पहुंचते हैं, विधायक दल की बैठक में जेडीयू के कितने विधायक इस बैठक में हिस्सा लेते हैं, कितने विधायक नदारद रहते हैं, रडार से गायब रहते हैं, कितनों की तबीयत खराब हो जाती है, कितने अपने क्षेत्र में रहते हैं अलग अलग वजहों से, ये सारी चीजें उस दिन पता चलेगी। और 11 फरवरी को जिस दिन विधायक दल की बैठक है, उस दिन कमोबेश ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि फ्लोर टेस्ट में होना क्या है। सामान्यतः तो ये दिख रहा है, दावा किया जा रहा है कि भाई हमारे पास 128 की संख्या है और हम सरकार बना लेंगे। तो जब एनडीए सरकार बना लेगी, नीतीश कुमार बहुमत साबित कर देंगे, तो फिर विधायकों में टूट का डर इतना क्यों है? क्यों विधायकों को बोध गया पहुंचाया जा रहा है? क्यों जेडीयू को अपने विधायकों में टूट का डर है? और क्यों इस तरह की बात कही जा रही है? आपने जिक्र किया कि जेडीयू कोटे के मंत्री कह रहे हैं कि भाई हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। तो या जी, तो वो बहुत बिल्कुल, जो उनके जेडीयू के ही ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके वरिष्ठ नेता हैं श्रवण कुमार, उन्होंने दावा किया है कि प्रलोभन दिया जा रहा है जेडीयू के विधायकों को और उनके विधायकों के पास ठेकेदार भेजे जा रहे हैं खरीदने के लिए और काफी डर जो है उन्हें भी सता रहा है, इस तरह का दावा उन्होंने किया है। हाँ, तो अगर वो हल्की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और वाकई ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि फ्लोर टेस्ट में खेल हो सकता है। और लालू यादव ने हथियार नहीं डाले हैं, तेजस्वी यादव ने हथियार नहीं डाले हैं। और जो बात उन्होंने कही थी कि अभी खेला बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता विधायक नेता जो कह रहे हैं कि अभी खेला होगा फ्लोर टेस्ट में, तो जाहिर तौर पर उस तरह की कोशिश हो रही है बिहार में। ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है ना, जब जेडीयू ही स्वीकार कर रही है कि भाई हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है, बीजेपी अपने विधायकों को बोध गया ले जा रही है, तो जाहिर तौर पर इसका मतलब यह है कि कोशिश हो रही है। अगर सवाल यह है कि अगर इस कोशिश में सफल हो गए लालू यादव, अगर सफल हो गई आरजेडी, तो फिर बिहार की तस्वीर क्या होगी? बिहार में तो फिर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, उनको जाकर राजभवन में इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर फ्लोर टेस्ट में वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो बिहार में फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। क्या होगा अगर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा? तो जाहिर तौर पर आरजेडी सरकार बनाने का दावा करेगी। जो नियम कानून है, नियम कायदा है, नीतीश कुमार अगर बहुमत साबित नहीं कर पाए और बहुमत आरजेडी के पक्ष में रहा, विधायक आरजेडी के पक्ष में रहे, चाहे वो जेडीयू के हों, वो बीजेपी को हों, और महागठबंधन के तो रहेंगे ही आरजेडी के पक्ष में, तो विधायकों के सहारे खेल करने में, विधायकों को इस्तीफा दिलाने में, सदन से वॉकआउट करवाने में अगर कामयाब रहे लालू यादव, आरजेडी कामयाब रही इस खेल में, तो फिर इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार के लिए इस बार का खेल बड़ा भारी पड़ने वाला है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि यही होने जा रहा है, लेकिन देखिए निधि, आप भी समझती हैं, बिहार की खबरों पर आपकी भी नजर होती है, और मैं भी ये देख रहा हूं, राजनीति के बड़े बड़े जानकारों से भी बात होती है, राजनीति के अंदर खाने कई सूत्र होते हैं, उनसे भी बात होती है, नेताओं से भी बातचीत होती है। तो जाहिर तौर पर इस बात का खतरा है, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ हवा में कही जा रही हो कि विधायक टूट सकते हैं, फ्लोर टेस्ट में खेला हो सकता है। नहीं, ये बात सिर्फ हवा में नहीं है, और ये मामला तो अब 50-50 का हो चुका है। जिस तरीके से डर है, जिस तरीके से विधायकों को बचाने की कवायद शुरू हो गई है बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को खैर हैदराबाद पहुंचा ही दिया है, जेडीयू बीजेपी ने जिस तरह से अपने विधायकों को बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी है, और जो बेचैनी बयानों में दिख रही है कि जेडीयू कोटे के मंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये खेल तो शुरू हो चुका है। एक बहुत दिलचस्प खेला होना है जिसका जिक्र रह गया, कल हमने बात इस पर नहीं की। देखिए, एक नियम है, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उनको दिया गया, विधानसभा सचिवालय में ये नोटिस दिया गया है और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होना है।
लेकिन एक पेच फंसा दिया है विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने। नियम ये है कि नोटिस के 14 दिनों के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि देखिए, हमें जिस दिन नोटिस की जानकारी मिली है, हम तो उस दिन से 14 दिन मानेंगे ना, ये तो नियम कहता है, लेकिन नोटिस तो पहले आया है। तो विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के अनुसार उनको जिस दिन नोटिस मिला है उस दिन से वो 14 दिन माना जाएगा नियम के अनुसार। वो कहते हैं ये नियम कहता है। तो फ्लोर टेस्ट के दिन तो आसन पर रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, और वो चर्चा ही नहीं होने देंगे। इस पर भी हंगामा होगा, इस पर भी बवाल होगा कि भाई आप कैसे चर्चा कर सकते हैं मेरे अविश्वास प्रस्ताव पर। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उस पर सदन में कैसे चर्चा हो सकती है? अभी तो 14 दिन हुए नहीं है, मुझे तो इसकी जानकारी तब लगी थी। तो एक खेल, एक पेच फंस गया है, एक खेल शुरू कर दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने भी। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं कही उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो जानकारी मिली है, आज जानकारी मिली है। तो इसका मतलब है जब फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन 14 दिन की मियाद नहीं हो रही होगी विधानसभा अध्यक्ष के हिसाब से, उनके मुताबिक। और नियम कहता है कि 14 दिनों के बाद ही, अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के 14 दिनों के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। तो कायदे से ये 12 फरवरी 13 फरवरी को तो हो नहीं सकती है अगर विधानसभा अध्यक्ष की माने तो इसको लेकर भी टकराव है। दूसरी तरफ विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने नियमों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर 38 विधायक उनके खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो उनको जाना पड़ेगा, उस पर चर्चा होगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही है। जाना तो उनको तब पड़ेगा जब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा संख्या होगी, और माफ कीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा संख्या होगी और उनके खिलाफ कम संख्या होगी। तो ये तो मामला वोटिंग का है। विधानसभा अध्यक्ष अगर जीते या फिर सरकार जीतती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार की हार जीत का सवाल नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं गई तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। ये खतरा भी अभी बना हुआ है। तो बड़ा खतरा है नीतीश सरकार पर, अभी संकट में है सरकार। जी बिल्कुल। और अभी 3 दिनों तक ये सस्पेंस भी जो है बना रहेगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल सर, तमाम तरह के सर्वे भी निकलकर सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और उसमें पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी में वापसी से बीजेपी को ही भारी नुकसान हुआ है और एनडीए को जो है 32 सीटें मिल सकती है, जबकि पिछली बार 39 सीटें लोकसभा की मिली थी। ये भी सर्वे निकलकर सामने आया है। तो जाहिर तौर पर नीतीश के जाने से अगर लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होगा तो विधानसभा चुनावों में भी इसकी भरपाई करनी होगी। देखिए निधि, सर्वे में अगर ये बात सामने आ रही है कि एनडीए को बिहार में 32 सीटें मिल सकती हैं, तो एक तरह से 2019 के मुकाबले तो ये नुकसान ही है। 2019 में तो एनडीए को 39 सीटें मिली थी और तब भी चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थी, और इनको मिलाकर 39 सीटें, 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार 32 सीटें ही आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि सर्वे में क्या कुछ फैक्टर को नजरअंदाज किया गया है। सर्वे में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसका ध्यान शायद न रखा गया हो। बहुत सारी पेचीदगियां होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्वे में। सर्वे में क्या इस बात का ध्यान रखा गया है कि चिराग पासवान नाराज हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने से? और चिराग पासवान के बारे में ये चर्चा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो खेल उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ किया, वही खेल वो फिर कर सकते हैं। नीतीश बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के लोकसभा उम्मीदवारों के खिलाफ वो अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतार सकते हैं। ये खेल चिराग पासवान कर सकते हैं। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो कितना नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को भी नुकसान होगा। अगर एनडीए में अगर सीटें घटेंगी तो जाहिर तौर पर एनडीए में आपस की लड़ाई रहेगी, सीटें घटेंगी, तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को बनना है और लोकसभा सीटों से बनना है। तो इसी तरह का अगर नुकसान होता रहा तो दिल्ली की कुर्सी तो दूर होती जाएगी ना। नुकसान तो होने के लिए तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि सरकार उसकी बननी है केंद्र में। तो चिराग पासवान नाराज हैं, चिराग पासवान कोई खेल कर सकते हैं क्या? इस फैक्टर का ध्यान रखा गया है इस सर्वे में? ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने से
या भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से पलटी मारी है, नीतीश कुमार के बारे में कह रही थी कि दरवाजा खिड़की सब बंद है और उसके बाद फिर दरवाजा खुल गया। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट होता है ना राजनीति में, और खासकर चुनाव के वक्त परसेप्शन बहुत मायने रखते हैं। तो क्या इस परसेप्शन का नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को नहीं होगा? क्या आप इस फैक्टर को नजरअंदाज कर सकती हैं कि एक परसेप्शन तेजस्वी यादव के पक्ष में क्रिएट हुआ है कि उन्होंने इतने कम समय में 12-15 महीने में 18 महीने में उन्होंने लाखों लोगों को नौकरियां दी, और ये विजन तेजस्वी यादव का था। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, क्रेडिट जेडीयू ले रही हो, नीतीश कुमार ले रहे हो, लेकिन पब्लिक की नजर में क्या है, जनता पब्लिक है, सब जानती है जनता का मूड मिजाज क्या है इसको लेकर। तो क्या इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगी कि इसका कोई फायदा तेजस्वी यादव को नहीं मिलेगा, आरजेडी को नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा? राहुल गांधी की जो रैलियां हैं उसका फायदा क्या लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा? बिहार में इसका कोई फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी ने बिहार में भी रैलियां की हैं, बिहार में भी उनकी न्याय यात्रा होकर गुजरी है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसको बिल्कुल कैसे आप खारिज कर सकती हैं? 2019 वाली स्थिति है नहीं, तब लालू यादव अस्पताल में भर्ती थे, अभी लालू यादव घर पर हैं, लालू यादव फिट हैं, राजनीतिक रूप से कमोबेश वो सक्रिय हैं, और जाहिर तौर पर लालू यादव जब जेल में नहीं है, लालू यादव अस्पताल में नहीं है और अभी घर पर हैं, और कि लैंड फॉर जॉब मामले में उन्हें राहत भी मिल गई है। राहत में भी मिली है, तो पटना में नहीं, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को राहत मिली है, उनको जमानत मिली है, लालू परिवार के इन सदस्यों को। तो लालू यादव 2019 के मुकाबले अभी अपने घर पर हैं, पटना में उन्होंने डेरा डाल रखा है। आमतौर पर देखिए लालू यादव अपनी बिटिया मीसा भारती के घर पर दिल्ली में रहते हैं ज्यादातर वक्त पर, जब वो अस्वस्थ रहे हैं, और ज्यादातर वक्त वो दिल्ली में गुजारते रहे हैं हाल के दिनों में। लेकिन हाल के दिनों में इधर उन्होंने दिल्ली का रुख नहीं किया है, वो पटना में डेरा जमाए हुए हैं, पटना में डेरा डाले हुए हैं, और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव जब तक खत्म नहीं होगा लालू यादव पटना में जमे रहेंगे। तो क्या इन सब चीजों को आप नजरअंदाज कर सकती हैं? तो ठीक है, लेकिन फिलहाल जो ये जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसको लेकर काफी ज्यादा सरगर्मियां बनी हुई हैं, और आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर विराम देते हैं, और जो भी खबरें निकलकर सामने आएंगी हम फिर से आपके सामने लाइव जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद निधि। तो देख रहे हैं आप कि नीतीश सरकार पर खतरा जो है वो अभी भी मंडरा रहा है, और क्रॉस वोटिंग का भी खतरा है। भले ही विधायक जो है सारे विधायक दल की मीटिंग में शामिल हो जाए, लेकिन उस दिन क्या होगा जिस दिन विधानसभा सत्र होगा और फ्लोर टेस्ट होगा, उस दिन क्या कुछ होगा वो अभी किसी को भी नहीं पता। और अंदर खाने लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या खेल कर रहे हैं ये भी अभी किसी के सामने नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।